नमस्कार 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 मित्रों, आदाब अर्ज है। मैं आपका मित्र विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर। और आज की अपनी वार्ता को प्रारंभ करने से पूर्व आपका आज जो पूरा संसार एक कोरोना नामक अनजाने संक्रमण से भयभीत है, उस भय की ओर आपकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आप सभी प्रियजनों को उस भय से मुक्त करने का एक प्रयास करूंगा। इसीलिए सर्वप्रथम अपनी कुछ सकारात्मक पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिससे कि आपके साथ ही ये संपूर्ण संसार इस कोरोना नामक संक्रमण से के भय से मुक्त हो सके और एक सकारात्मकता को प्राप्त हो सके। तो सुनिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप भी मेरे साथ साथ ही इन पंक्तियों को दोहराव कीजिएगा। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहे मस्त रहे, फिर आए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। ये मेरी एक नवीनतम रचना भयमुक्त कोरोना की कुछ प्रारंभिक पंक्तियां हैं और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह पंक्तियां आपको इस कोरोना नामक संक्रमण के भय से मुक्त कर एक सकारात्मकता को प्राप्त अवश्य करवाने में सहायता करते हुए सिद्ध हो पाएंगी, अपने वास्तविक स्वरूप को सिद्ध कर पाएंगी। स्टेटस कोरोना देखकर न घबराना, दृढ़ संकल्प स्वास्थ्य दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करे हम उत्पन्न। अभी एक लाइव दिखा था साइन, वह विलुप्त हो गया है, परंतु कोई बात नहीं, मैं अपना आज का वार्तालाप जारी रखूंगा और अपनी इस वीडियो को शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा अपने फेसबुक पर, जिससे आपको जब भी समय प्राप्त हो पाएगा अपने व्यस्त जीवन से, तो आप मेरे आज की इस वार्ता को सुन और समझ और आनंदित हो पाएंगे और एक सकारात्मकता की ओर अवश्य बढ़ पाएंगे। तो पुनः सुनाऊंगा मैं। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहे मस्त रहे, फिर आए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर न घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को है हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करे हम उत्पन्न। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन। हौसला यकीन विश्वास हमारा, हौसला यकीन विश्वास हमारा, हौसला न टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास,
जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। यह थी मेरी एक कोरोना से भयमुक्त करने हेतु एक प्रयास, जिसमें जो मेरी उच्च शक्ति, मेरे ईष्ट ने मुझसे लिखवाया है, वरना मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ मित्रों। और मुझे पूर्ण यकीन है कि मेरी यह रचना को जो भी पढ़ लेगा एक बार, उसके आसपास कभी कोई भय, किसी भी संक्रमण का नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं अध्यात्म की। अध्यात्म शब्द आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म एक जीवन शैली है, एक विचार है, एक दिनचर्या है, एक व्यक्तित्व है, एक सकारात्मकता है, एक सकारात्मक विचार है, जिन्हें जो भी मनुष्य अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में ढालते हुए प्रयास करता है, प्रयासमित रहता है, वह निश्चित ही एक आत्म शांति को प्राप्त करते हुए जीवन उन्नति को प्राप्त कर जाता है। अध्यात्म मैं वो बालक हूँ मित्रों, मैं बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ा रहा हूँ। जब मैं 6-7 साल का था तो हमारे पड़ोस के मंदिर में शाम की आरती में घंटी बजाया करता था जाकर। मेरे मित्र होते थे पुजारी जी के, जो बालक थे वो मेरे ही हम उम्र के थे और मेरे मित्र थे। और जब आरती होती थी तो वह पुजारी की अपनी पदवती पे बैठे होते थे और मेरे हाथ में शंख, वो घंटियाँ होती थी, घंटा होता था मंदिर का, और मैं वह बजाया करता था। वहाँ से मेरा ध्यान धर्म की ओर पहला परिचय हुआ। फिर अध्यात्म के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे कि अध्यात्म क्या होता है। परंतु जीवन है, संसार है, और बालक अपने व्यवहारों से ही सीख पाता है, गिरता भी है, उठता भी है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपने जीवन में अध्यात्म से जुड़ने का कोई एक अवसर प्रकृति प्रदान करती है। और उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वह लोग जो उस अवसर से या उस प्रकृति से जुड़ जाते हैं और अपने संपूर्ण जीवन और नियम, उस अनुशासन पर कायम रहने का एक प्रयास करते हैं। मैं वही बालक हूँ मैं जिसने अपने 15-16 वर्ष की उम्र में अध्यात्म से जुड़ने का निश्चय किया, सुधार के मार्ग को अपनाने का निश्चय किया और एक कदम आगे बढ़कर अपने अभिभावकों को अपनी मानसिक स्थिति से अवगत करवाया कि मेरी क्या मानसिक स्थिति है और मैं किस प्रकार की संगत में आजकल हूँ। क्योंकि जो एक भ्रम की छवि होती है वो अधिक दिन कायम नहीं रहती, और मेरे बारे में मेरे अभिभावकों, रिश्तेदारों, आस पड़ोस सबको यह पता था कि यह बहुत ही नेक, शरीफ और समझदार व्यक्तित्व का स्वामी है, ये कभी कोई गलत संगत नहीं कर सकता। और मैं चाहता था उस छवि को कुछ दिन तक और कायम रखते हुए जिस संगत में मैं व्यसन कर रहा था उससे जुड़ा रह सकता था। परंतु न जाने कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे एहसास करवाया और मैंने उस मार्ग को अपना, सुधार के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग को अपनाते हुए अपने अभिभावकों से अपनी मनोस्थिति से अवगत करवाया। और प्रयास में रहते हुए भी गिरता रहा, संभलता रहा, और आज वही वर्ष 2000 की बात है और आज 2020 चल रहा है। बीते कुछ समय से मानसिक रूप से मैं कुछ अपने आप को परेशान महसूस कर रहा था। जब से मेरा पिछला रिलैप्स हुआ था, जब मैंने व्यसन कर लिया था आज से 2.5-3 वर्ष पूर्व 2017 में, उससे पहले मैं कई साल तक, 2-3 साल तक रिकवरी में रहा। उससे पहले भी फिर एक बार मैंने व्यसन कर लिया था पार्टी में। उससे पहले मैं 2-3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक रिकवरी में था। ऐसे ही 2004 से अब तक हर दूसरे-तीसरे वर्ष में रिलैप्स हो गया हूँ, और अब इस बार पुनः 3 वर्ष होने को है। और इस बार मैं सजग भी हूँ, परंतु
और अपने ईश्वर पे इष्ट पे विश्वास भी रखता हूँ। तो अध्यात्म की बात कर रहे थे हम। यह वो मार्ग इस पर आपको खुद ही चलना होता है, गिरना होता है, संभलना होता है, क्योंकि आपके स्वयं के जीवन अनुभव ही आपको सजग रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सत्य से अवगत करवा सकते हैं। इसमें आपको गिरना भी होगा, बढ़ना भी होगा। जिस प्रकार एक चींटी होती है, उसे आपने देखा होगा पर्वत पे चढ़ते हुए या दीवार पे चढ़ते हुए, तो वह कुछ दूरी तक जाती है, नीचे गिर जाती है, उसके मुंह में भोजन और सामग्री होती है जिसे उसे अपने शिशुओं तक पहुंचाना होता है। वह पुनः चढ़ती है, कई बार वह शिखर तक पहुंच जाती है और वहां से फिर गिर जाती है, परंतु वह फिर उठती है और फिर चलती है। तो वैराग्य, अध्यात्म उत्पन्न होता है वैराग्य से। और यदि मैं अपने स्वयं की बात करूं, आज की वार्ता को प्रारंभ करने से पूर्व, तो बाल्यकाल में जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, तो केजी एलकेजी कहते हैं शायद, किताबी ज्ञान कभी समझ में नहीं आया मित्रों। अपने जीवन अनुभव ही मेरे जीवन में सत्य का उजाला लाने में समक्ष रह पाए। तो उस केजी क्लास में से लेकर फर्स्ट क्लास तक मैं अकेला ही अपने बेंच पर बैठा करता था, अपनी पुस्तकों को ही पढ़ता था। पुस्तक ही मेरा एकमात्र मित्र हुआ करती थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था जब तक, और मैं केवल किताब और जो लेसन होते थे, शब्द होते हैं, वो मुझे आकर्षित करते थे और मैं उन्हीं को पढ़ता रहता था। फिर एक बदलाव आया जीवन में। जैसे आपको बता रहा था, बीते कुछ वर्षों से मैं काफ़ी मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा था स्वयं को। इसी कारण इस वर्ष में जो चुनावी प्रक्रिया थी उसमें हिस्सा नहीं ले पाया। इसका मुझे अत्यंत अफसोस है और इसके लिए मैं अपने देश की समस्त जनता से इसमें अपराधी भी हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते, आप लोकतंत्र का हिस्सा बनने का आपको अधिकार नहीं है। क्योंकि उस मानसिक परेशानी में आपको कई बार आप सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता को चिन्हित कर देते हैं, तो वो अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है ऐसा व्यवहार। इसीलिए जो भी लोकतंत्र, सक्रिय लोकतंत्र में सक्रिय रहना चाहते हैं, मैं उनसे यह वार्ता करना चाहूँगा कि जब तक आप मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ महसूस ना करें, जब तक आप लोकतंत्र का हिस्सा रहने की बजाय अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य अलग होता है और मानसिक स्वास्थ्य अलग होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लोकतांत्रिक शक्ति जो है हमारी है पद्वती, उससे भली भांति परिचित हो, उसकी शक्ति का मुझे एहसास है। और यह एहसास मुझे बाल्यकाल में ही हो गया था। जैसा बताया कि केजी से लेके सेकेंड क्लास तक मैं इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ा। तीसरी कक्षा में मेरा स्कूल बदल दिया गया और वह भी अच्छा स्कूल था। और जिस स्कूल में गया मैं, वहाँ जाते ही मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया, जो मेरे लिए कुछ हैरानी और आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उस वक्त मुझे एक नए वातावरण में स्वयं को ढालना था। नई कक्षा थी, नए मित्र थे, नया स्कूल था, सब कुछ नवीनतम था। और ऐसे समय में जाते ही मेरे ऊपर एक जो मॉनिटर होता है क्लास का, उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। और मैंने उस जिम्मेदारी का अपने हृदय से निर्वहन किया। और जैसे ही मैं अगली कक्षा में गया तो मेरा स्थानांतर कर दिया गया दोपहर की शिफ्ट में। और जब मैं फर्स्ट शिफ्ट में था, तीसरी कक्षा में जब मुझे मॉनिटर बनाया गया, तो हमारी एक अध्यापिका थी अंग्रेजी की। वह मुझे नित्य, जब भी उसकी क्लास होती थी, वह मुझे ताना कसती थी। वह कहती थी कि तेरी इतनी कैसे पावर है, इतनी कैसी बात है कि तू स्कूल में आते ही, भर्ती होते ही मॉनिटर बन गया। वो मुझे नकार देती थी, कहती तू साइड में ही बैठ, मैं तुझे नहीं मानूंगी तेरी इस मान्यता को। और फिर अगली कक्षा में मेरा वो दोपहर की शिफ्ट में डाल दिया गया। वहाँ पुनः वही मैडम, हमारी क्लास की वो जो एक बोर्ड होते, हाउस होते हैं, हाउस मीटिंग्स होती हैं, उसकी वह अध्यापिका थी, अध्यक्ष थी। तो उसने अपना एक प्रतिद्वंदी खड़ा किया और उसको एक विजेता घोषित कर दिया कि यह
हमारे हाउस का लीडर है, परंतु उस वक्त भी उस नवीन माहौल में दोपहर की शिफ्ट हो गई थी, एक नवीन माहौल था, नवीन बच्चे थे। उन्होंने पता ना जाने किस शक्ति से आकर्षित होते हुए मेरा नाम आगे बढ़ा दिया और कहा नहीं, मैडम से वो सामने खड़े हो गए, गुरु के सामने खड़े हो गए। जो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, परंतु मैं भी विवश था, समझता था सबके मनोभावों को। उन्होंने कहा हमारा लीडर यह हमारे हाउस का कप्तान है। तो उस मैडम ने कहा लोकतांत्रिक प्रतिनिधि से वोटिंग कराई जाए। वोटिंग हुई और मैं 1 के मुकाबले 5 वोटों से जीत गया, यानी ये रेशो था। तो वो मैडम पुनः भड़क गई, उन्होंने फिर नकार दिया मुझे और दोबारा फिर वोट डलवाए और पुनः जीत गया। यहाँ मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी गुरु को नीचा दिखाऊं, मैं एक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ कि मैं बाल्यकाल से ही इस शक्ति को महसूस करता गया हूँ और जानता हूँ कि शक्ति क्या होती है। और उस अध्यापक, उस गुरु के वो जो ताने थे, उसने मेरे अंदर एक वैराग्य उत्पन्न कर दिया था पहले ही, और द्वितीय वर्ष पुनः उसी प्रकार के व्यवहार ने वो वैराग्य को और आगे बढ़ा दिया। अगली कक्षा में जब मैं आया, 5वीं कक्षा में, पुनः मेरा स्थानांतरण हो गया, सुबह आ गया, लेकिन अलग कक्षा में एक नवीन बच्चों के साथ, फिर नवीन माहौल था, नवीन वातावरण था। ऐसे ही फिर अगले साल 6ठी कक्षा में आया, फिर मेरा माहौल बदल दिया गया। उसमें भी नवीन बच्चे थे, नवीन माहौल था। इस प्रकार से 4 वर्ष किसी जेल के समान मैंने व्यतीत किए। इसके प्रारंभिक 2 वर्ष लोकतांत्रिक जो प्रवृत्ति होती है उसकी शक्ति और गुरु के द्वारा जो ताने कह सकते हैं, जो उनका एक प्रेम का जो माध्यम होता है कि ज्ञान देने का एक तरीका, उसने मेरे अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर दिया था। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि 6ठी कक्षा तक ये 4 साल हो चुके थे। 7वीं तक आते आते मेरा वो वैराग्य अपने चरम तक पहुंच गया और वही बालक जो बाल्यकाल में किताबों जिसका एक मित्र हुआ करती थी, इसके बगैर वो जीवित नहीं रह सकता था, सोच भी नहीं सकता था, कुछ समझ नहीं सकता था, वह उनसे विमुख हो गया। और मुझे समझ में आया कि जीवन केवल किताब और ज्ञान, ये किताबी ज्ञान, ये स्कूल विद्यालय नहीं है, इनसे बढ़कर भी होता है कुछ। परंतु वो क्या है वो शब्द नहीं पता था, उसे आत्म शांति कहते हैं। और इस प्रकार से मेरे जीवन में अध्यात्म आया, वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं आज की वार्ता का। मैं एक हिंदी भाषी लेखक हूँ, एक हिंदी हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ, भारतवर्ष में रहता हूँ। हिंदी जुबान बोलता हूँ, समझता हूँ। उर्दू भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण जुबान है, जिसे आप 2 बहनें कह सकते हैं, या एक ही माता के 2 नामों को में आप विभाजित भी कर सकते हैं कि एक ही है, नाम अलग है, भाव एक है, लेखन शैली, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। तो वह भी समझता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन लिपि में हिंदी इस्तेमाल करता हूँ। भोजपुरी भाषा भी मुझे आकर्षित करती है। हरियाणवी, हरियाणा से मेरा ताल्लुक रहा है, हमारा गांव है हरियाणा में। राजस्थानी, ये सब वो भाषाएं हैं, पंजाबी, जिन्हें मैं बचपन से सुनता आया हूँ, अपने आसपास में समझता आया हूँ। तो अपनी बात कर रहे हैं हम अध्यात्म की। तो मेरी एक हिंदी अध्यात्म के ऊपर लिखी हुई एक रचना है, जीवन। उसे सुनने का 1 मिनट में माइक लगा देता हूँ। आवाज आ रही होगी, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि अभी तक मैंने बताया, अध्यात्म एक जीवन शैली है, एक विचार है, एक व्यक्तित्व निर्माण, एक सकारात्मक है, एक सकारात्मक सोच है
एक सकारात्मकता है जिसे जो भी मनुष्य समझ सका, महसूस कर पाया, अपने जीवन व्यवहारों विचारों में ढाल पाया, उसने अवश्य ही आत्म शांति का एक अनुभव प्राप्त करते हुए जीवन उन्नति को छू लिया होगा और छू लिया है, छूते आए हैं। और हम भी प्रयास में हैं कि हम भी वहाँ तक पहुँच सके, उन्हीं ज्ञानी मुनियों ऋषियों पैगंबरों की भांति, उन्हीं के समान। तो सुनिएगा, जीवन सत्य एहसास, सत्य का दर्पण है पवित्र अंतरात्मा का जो एहसास, जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, एहसास उत्पन्न होते हैं, वह सत्य का ही एक दर्पण होते हैं। और जो हमारी अंतरात्मा होती है उसमें से वह एहसास उत्पन्न होते हैं और पवित्र होते हैं और सत्य से प्रेरित होते हैं कि जो भी एहसास है जिस भी रूप में आए हैं वह सत्य है, पवित्र है, क्योंकि वह सत्य है। पाप भाव से नहीं दूषित है भाव जो भी भाव आपके अंदर एहसास के रूप में उत्पन्न होते हैं वह पाप भाव से दूषित नहीं है। बस एक मर्यादा होती है, उसे समझने की आवश्यकता होती है और एक चरित्र निर्माण के लिए एक सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता होती है। ना जीवित है ना ही मृत्यु कोई जिसकी जो सकारात्मकता होती है, जो एहसास है, जो अध्यात्म है, ना ही उसकी जीवन है ना कोई मृत्यु है। तो इन्हीं भावों से प्रेरित होते हुए मैं संपूर्ण रचना को एक आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो सुनिएगा मित्रों। एहसास सत्य का दर्पण है पवित्र अंतरात्मा का जो पाप भाव से नहीं दूषित है भाव जो ना जीवित है ना ही मृत्यु कोई जिसकी जो स्थिर भाव स्थिर चरित्र स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां जो स्थिर भाव स्थिर चरित्र स्थिर भाव हमारे जीवन में उत्पन्न होता है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं और हमारा वह सकारात्मक भाव अपनी दिव्यता को प्राप्त करते हुए एक स्थिरता को प्राप्त हो जाता है और हमारा चरित्र एक निर्माण में एक दिव्य आभा उत्पन्न हो जाती है, स्थिर चरित्र हो जाता है, स्थिर ज्ञानेंद्रियां जिससे हमें संपूर्ण जितने भी एहसास होते हैं उनका ज्ञान होता है, उनकी दिव्यता का ज्ञान होता है। और जब वह अपने चरम पे पहुंच जाती है अध्यात्म के द्वारा तो एक स्थिरता आ जाती है, एक ठहराव दिखता है, परंतु अंदर ही अंदर एक दिव्यता होती है जिसे वही मनुष्य समझ सकता है जो सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो और जो जानता हो कि एक सकारात्मकता क्या होती है, एक दिव्यता क्या होती है, नेकी क्या होती है। भाव वासना से एक कोसों दूर जो दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण जो भाव वासना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, ना चाहते हुए विचार आ जाते हैं, उनसे वह दूर रहते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण वैराग्य समाधि से परिपूर्ण जो या वैराग्य और समाधि की बात यही है। समाधि का मीन स्थिरता, वही स्थिर भाव, स्थिर चरित्र, स्थिर ज्ञानेंद्रियां, जो दिव्यता होती है वही समाधि होती है। ना वो शिव है ना कोई शक्ति, ना है भाव में जिसके कोई भक्ति, करता है महसूस फिर भी सत्य, हृदय आत्मा से टूट गया विश्वास, हृदय आत्मा से अपने जो। ना वो शिव है ना कोई शक्ति, ना वो कोई शिव है ना कोई शक्ति है, वह हमारे ही समान मनुष्य है। जब एक साधारण से दिखने वाले मनुष्य को या मनुष्य को अपनी दिव्यता का एहसास हो जाता है तो हम में से ही शिव और शक्ति निकलते हैं, बनते हैं। वह उस शक्ति कोई भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में प्रकाश लाए, वही तो शक्ति है, वही तो शक्ति है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। रास्ते ये जीवन के होते हैं अनंत, हर ठोकर से बढ़ जाते हैं फासले, कभी खुद से तो कभी अपनों से। जीवन के रास्ते ये अनंत होते हैं, जब तक अंतिम श्वास आप लेते हैं ये जीवन चलता रहता है। हर पड़ाव के बाद एक अगला पड़ाव आपके समक्ष अपनी उपस्थिति हाजिरी दे देता है, जिसे आपको पार करना ही है, चलना ही है। और यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, सभ्य साहित्य से जुड़े हुए हैं, सभ्य काव्य कविता शायरी नज़म गज़ल, सभ्यता यानी जिसमें अश्लीलता ना हो, जिसे समाज में स्वीकार, जिसने समाज में सहज स्वीकार कर लिया जाता है, वही अध्यात्म है, वही सभ्यता है।
हर ठोकर से बढ़ जाते हैं फासले। हर ठोकर से मतलब जब भी आपके यकीन को, आपके विश्वास को, आपके भाव को ठेस पहुंचती है, आपको एहसास होता है कि आपके साथ छल हुआ है, और तो एक फासला आ बढ़ जाता है, कभी स्वयं से तो कभी अपनों से। कभी आपको लगता है कि इसमें मेरा ही दोष है, तो आप स्वयं से भी एक फासला बनाते हो, स्वयं के प्रति भी कुछ नफरत का भाव उत्पन्न आ जाता है सहज ही। आप स्वयं से नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, नकारात्मकता के साथ। और कभी आपको एहसास होता है अपनों के प्रति कि उन्होंने छल कर दिया, तो उनसे भी आप फासला बनाने की एक वो कदम उस ओर बढ़ चलते हैं, वो भी एक नकारात्मकता होती है। मंजिल है ज्ञान, मंजिल है ज्ञान अनुभव से जीवन। अंतिम मंजिल हमारी ज्ञान ही होती है, और जो अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव, वही आपको वहां उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। किसी और का ज्ञान आपको केवल एक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, परंतु उस मार्ग पर आपको स्वयं के अनुभवों के साथ ही चलना होगा। सिखलाता है करीब से सबक हर एक जो, और यही अनुभव आपको हर सबक एक करीब से सिखलाता है, बेहद समीप से सिखलाता है। और जब जब आपके साथ छल होता है तो आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। तो पुनः अपनी इस अध्यात्म रचना जीवन को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। टू 2004 में अध्यात्म के नाम पर मुझको भी रियाब में डाल दिया गया। रियाब ऐसा नहीं कहता कि ये प्रोग्राम का मैं आज भी कायल हूँ आध्यात्मिकता का। बचपन से मैं सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, और जो प्रोग्राम है इसमें भी आध्यात्मिकता है, परंतु मैं स्वयं प्रयास था, मैंने स्वयं निश्चय किया था एक कच्ची उम्र में, जब मैं 16 वर्ष का था, कि मुझे इस मार्ग पर चलना है। तो मुझे बता के भी इस प्रोग्राम में उतारा जा सकता था, क्योंकि जबरदस्ती से चलने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। छल और कपट, जोर जबरदस्ती मेरी समझ में नहीं आते। तो परंतु प्रोग्राम में दम है। रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम एक फेलोशिप है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको मदद की जाती है, एक फेलोशिप है। आपको बहुत सी क्रियाएं, सांस्कृतिक कलात्मक क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त होता है, और इसीलिए मैं कायल हूँ प्रोग्राम का। इसीलिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि जिस रैब में मैं गया वहाँ प्रोग्राम था, तब भी मैं बच पाया अपने जीवन में। और जब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हुआ, गिरा संभला, तो अपने जीवन अनुभव से आगे बढ़ता रहा, तो वहाँ मुझे उस ज्ञान ने, चाहे वो किसी भी अवस्था में मेरे तक पहुँचा हो, एक सकारात्मक सोच आपको उत्पन्न करनी होती है, और वह आपके जीवन में अवश्य काम आता है। अब जिस भी धर्म को मानते हैं, हर धर्म अध्यात्म से जुड़ा होता है, हर धर्म नेकी पे चलता है। तो पुनः सुनिएगा मित्रों, एहसास सत्य का दर्पण, एहसास सत्य का दर्पण। एहसास सत्य का दर्पण है पवित्र अंतरात्मा का, जो पाप भाव से नहीं दूषित है भाव, जो ना जीवित है ना ही मृत्यु कोई जिसकी जो, ना ही मृत्यु जिसकी कोई जो। स्थिर भाव, स्थिर चरित्र, स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां जो। स्थिर भाव, स्थिर चरित्र, स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां जो। भाव वासना से है कोसों दूर, दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण वैराग्य समाधि से परिपूर्ण जो। एहसास सत्य का दर्पण है पवित्र अंतरात्मा का, जो पाप भाव से नहीं दूषित है भाव, जो ना जीवित है ना ही मृत्यु कोई जिसकी जो। स्थिर भाव, स्थिर चरित्र, स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां। स्थिर भाव, स्थिर चरित्र, स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां जो।
भाव वासना से है कोसों दूर जो, दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण विराग की समाधि से परिपूर्ण जो। कौन है वो? ना वो शिव है, ना ही कोई शक्ति, ना है भाव में जिसके कोई भक्ति, करता है महसूस फिर भी सत्य, हृदय आत्मा से टूट गया विश्वास, हृदय आत्मा से अपने जो। रास्ते ये जीवन के होते हैं अनंत, हर ठोकर से बढ़ जाते हैं फासले, कभी स्वयं से तो कभी अपनों से। मंजिल है ज्ञान अनुभव से जीवन, मंजिल है ज्ञान अनुभव से जीवन, सिखलाता है करीब से सबक हरेक जो। यह काव्य रचना है। मैं यह नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा कलमकार या लेखक हूँ। मैंने सैकड़ों रचनाएं, सैकड़ों नज़म गज़ल और सैकड़ों ही काव्य कविताएं, सैकड़ों शेर उर्दू के, सैकड़ों हिंदी के लिख दिए हैं, गज़ल लिखी है, व्यंग्य किस्से लिखे हैं, उपन्यास प्रकाशित किया है, या मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है संवेदनशील काव्य कविताओं की। नहीं, यह सब कुछ लिखवाया है मुझसे मेरी शक्ति ने, मेरी उस शक्ति ने जो शक्ति संसार को चला रही है। उसी शक्ति ने मुझे यह हिम्मत या हौसला या शक्ति प्रदान करी कि मैं कलम को थाम सकूं और अध्यात्म का साथ निभाते हुए रचनाओं को, चाहे वह काव्य में हो, कविताएं में हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, शेर हो, शायरी हो, आध्यात्मिक हो, रोमानी हो, नज़म गज़ल, उपन्यास, लेख, उसको लिख सकूं। और आज मैं सोशल मीडिया के इस महान मंच से हम फेसबुक कहते हैं, हालांकि मेरा ये फेसबुक पेज ब्लॉक हो चुका है। मेरी समस्त वेबसाइट जैसे vikrantRajliwal.com से, इंस्टाग्राम से मैं अपना कोई भी मेरी लेखनी साइट का लिंक साझा नहीं कर सकता, परंतु फिर भी ये बहुत महान मंच है मित्रों, जहाँ मेरी भेंट आपके साथ हुई, आप मेरे साथ जुड़े, एक रिश्ता बना आपस में, एक दूसरे को समझने का अवसर एक प्रदान हुआ जीवन में। साथ ही यहाँ से ही मैं wordpress.com, blogspot, जितने भी ब्लॉगिंग साइट्स हैं, जैसे मेरी एक वेबसाइट vikrantRajliwal.com है, उन्हें भी अपने हृदय से भार व्यक्त करता हूँ और ऐसा विश्वास करता हूँ कि वह ब्रोक नहीं होंगी। तो यह थी अब तक काव्य शैली में अध्यात्म से आपका एक परिचय कराने का एक प्रयास किया है। अब अपना एक हिंदी भाषी लेख आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरित, उसको सुनाने का, उसके भावों को अपने उस लेख मैंने उस लेख के भावों का, उसका शीर्षक है, या कह सकते हैं जिसका नाम है, शीर्षक है एक भाव निष्पाप। हालांकि कहते हैं कि आध्यात्मिक रचनाओं का, नज़म का, गज़ल का कोई नाम नहीं देना चाहिए, परंतु मैंने अपनी हर रचना को कोई ना कोई नाम अवश्य दिया है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वही भाव मैंने शीर्षक के रूप में वहाँ लिख देता हूँ। तो सुनिएगा, एक भाव निष्पाप। इस मनुष्य जीवन में जाने अनजाने हम में से अधिकतर मनुष्य कई बार कुछ पाप कर जाते हैं, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। और उन्हीं पापों का प्रायश्चित करने हेतु आज मैं उन्हीं पापों से प्रायश्चित एक आत्म शांति का अनुभव प्रदान करने हेतु आपके समक्ष अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास करूंगा। और ऐसी आशा करता हूं कि मेरे विचार, आध्यात्मिक सामाजिक विचार और मेरी लेखनी आपको अवश्य ही अपनी ओर प्रभावित करते हुए, आध्यात्मिक और सकारात्मकता का एहसास करवाते हुए आपको हर पाप से निष्पाप करने में एक स्वयं को सिद्ध कर पाएंगी। तो सुनिएगा मित्रों, एक भाव निष्पाप।
ये माइक पुनः लगा देता हूँ मैं स्टैंड पे। सुनिएगा मित्रों, आवाज आ रही होगी आपके पास। आज का मनुष्य जैसा आज दिखता है या जिस व्यक्तित्व का परिचय अधिकतर मनुष्य इस संसार के समक्ष उपलब्ध करवाते हैं, वो व्यक्तित्व उनके जीवन के आरंभ से उनके व्यक्तित्व से संबंधित नहीं था। आज अधिकतर मनुष्य एक मुखौटा पहन के संसार में निकलते हैं, परिवार के सामने आते हैं, परिवार के सदस्यों के सामने आते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट जो इतना महान मंच है, वहां भी हम जैसे मुखौटा ही पहन के आते हैं। और जिस व्यक्तित्व का, जिस सकारात्मकता का हम परिचय आपसे करवाते हैं, वह व्यक्तित्व हमारे उनके कह सकते किसी के भी जीवन के प्रारंभ से उनके व्यक्तित्व से संबंधित नहीं था। व्यक्तित्व द्वारा सुनिएगा मित्रों, आज का मनुष्य, मेरे ख्याल से आप अधिक उचित प्रकार से आप तक मेरे भाव पहुंच रहे होंगे। आज का मनुष्य जैसा आज दिखता है या जिस व्यक्तित्व का परिचय अधिकतर मनुष्य संसार के समक्ष उपलब्ध करवाते हैं, वो व्यक्तित्व उनके जीवन के आरंभ से उनके व्यक्तित्व से संबंधित नहीं था। व्यक्तित्व यदि उज्जवल हो, स्वार्थ रहित हो, तभी उत्तम कहलाता है। एवं ऐसे व्यक्तित्व का परिचय एक विश्वास से उत्पन्न होता है और यह विश्वास उत्पन्न होता है एक सार्थक कार्य से। अपनों से निम्न या कमजोर व्यक्तित्व के व्यक्तियों को अपना एक स्नेह से पूर्ण सानिध्य उपलब्ध करवाने से, उनको अपना अनमोल मार्गदर्शक उपलब्ध करवाने से। ये सत्य है मित्रों। ये कोई ज्ञानी पुरुष अपने से निम्न स्तर के व्यक्तित्व के व्यक्तियों को उनके दुष्कर्मों का ज्ञान करवाता है और उनको उससे मुक्त करने के लिए प्रयास करता है, तो वही तो व्यक्तित्व होता है, वही तो एक दिव्यता होती है। इसके विपरीत यदि मनुष्य का व्यक्तित्व मलिन हो, उससे अश्लीलता की दुर्गंध आती हो, तो ऐसा व्यक्तित्व अपनी दुर्गंध से संपूर्ण संसार को एक विनाश की ओर अग्रसर करने को उतारू रहता है। ऐसा मलिन व्यक्तित्व का व्यक्ति प्रारंभ में एक बार को अवश्य हर किसी दूसरे व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु ऐसे मलिन व्यक्तित्व का व्यक्ति, यानी कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्तित्व वह है जिससे एक दिव्यता की झलक आती है, एक दिव्यता महसूस होती है, और एक व्यक्तित्व से मलिनता की दुर्गंध आती है। तो ऐसा व्यक्तित्व प्रारंभ में जरूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु ऐसे मलिन व्यक्तित्व का अंत अत्यंत ही दयनीय एवं भयंकर होता है, क्योंकि छल और आप अधिक दिन तक कायम नहीं रहता। बड़े बड़े कहते हैं आभा के व्यक्तियों को हमने बीते कुछ वर्षों में मुखौटा उतरते देखा है। ऐसे मलिन व्यक्तित्व का व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसका मन अशांति रहता है। मित्रों, यहाँ सार यही है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से उज्जवल या मलिन व्यक्तित्व के साथ जन्म नहीं लेता, अपितु जन्म के समय एक नवजात शिशु के कण कण में एक अलौकिक प्रकाश विराजमान रहता है, इसके प्रभाव से शायद ही कोई मनुष्य अछूता रह पाया हो। जब भी हम किसी नवजात शिशु को देखते हैं तो सहज इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने जानने का एक प्रयास किया है?
क्योंकि उस नवजात शिशु के में जो दिव्यता होती है वो दिव्यता अपनी ओर हमें आकर्षित करती है। वो निष्कपटता, वो दिव्यता, वो आभा एक ईश्वरीय आभा होती है, एक ईश्वरीय व्यक्तित्व होता है जिसकी ओर हम सहज आकर्षित हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिर कमी कहाँ रह जाती है जो एक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित नवजात के रूप में जन्मे व्यक्ति के व्यक्तित्व या भाव व्यवहार पर समय के साथ एक मलिनता की परत क्यों स्थापित हो जाती है, जब वह अश्लीलता की ओर न चाहते हुए भी आकर्षित होकर अपने दिव्य व्यक्तित्व का पतन कर अपना विनाश तक क्यों कर देता है। वही नवजात बालक जन्म के समय जिसमें एक दिव्यता होती है, एक प्रकाश होता है, दिव्य प्रकाश, समय के साथ एक मलिनता की, एक अश्लीलता की परत उसके व्यक्तित्व पे हावी हो जाती है और वह अपने व्यक्तित्व का स्वयं ही विनाश कर देता है। इसका प्रत्युत्तर भी हमारे अपने व्यक्तित्व में ही कहीं छुपा हुआ है। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब हमारे अपने व्यक्तित्व में ही कहीं छुपा हुआ है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व हम सबको यह जानना अधिक आवश्यक है कि अन्न जल के अतिरिक्त आखिर हमारे जीवन की सर्वप्रथम प्राथमिकता है क्या। सर्वप्रथम हमारे जीवन की जो प्राथमिकता होती है वह अन्न और जल होता है, जिससे हम जीवित रह सके। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन की और क्या आवश्यकता है, क्या प्राथमिकता इतनी हावी हो जाती है कि हम अपने व्यक्तित्व का नाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। क्या हम केवल भौतिक वस्तुओं और एक अपने तुच्छ शारीरिक वासनाओं के विपरीत कभी कुछ सोच व समझ सके हैं, या कभी हमने अपने तुच्छ वासनाओं के विपरीत कुछ सोचने की, कुछ सकारात्मक करने की हिम्मत ही कभी जुटा पाए हैं। मित्रों, वासना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे भौतिक वासना, शारीरिक वासना एवं हमारे अज्ञानतावश उपजी हमारी भ्रमित मानसिक वासना। सर्वप्रथम हमारे मानव देह में उत्पन्न वासना मानसिक, शारीरिक या भौतिक हो सकती है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या हम अपने चारित्रिक एवं मानसिक रूप से उन अनजान वासना का सामना करने हेतु तैयार हैं, या हमारा चरित्र एवं व्यक्तित्व इतना मजबूत है कि इन मानसिक, शारीरिक एवं भौतिक वासनाओं को पराजित कर एक दिव्य विजय पताका अपने अंतरात्मा में स्थापित कर सके। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में ज्ञान अर्जित करता है। कई बार यह ज्ञान हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है और कई बार हम प्रयास में होते हुए भी उचित ज्ञान अर्जित कर पाने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे सही दिशा या सही गुरु का अभाव। इसके अलावा कई बार हमारे मानव मस्तिष्क पर यह संसारी वासनाएं अत्यंत हावी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे सोचने एवं समझने की क्षमता पर भी गहन प्रभाव पड़ जाता है और हम ना चाहते हुए भी अपने तुच्छ वासनाओं के वशीभूत होकर अपना पतन स्वयं अपने ही हाथों कर बैठते हैं। इस समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति अपना अपने चरित्र का पतन नहीं चाहता, बशर्ते उसको इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि चाहे उसे इस भौतिक संसार की प्रत्येक दुर्लभ वस्तुएं ही क्यों न प्राप्त हो जाए, या अपनी हर प्रकार की वासनाओं की तृप्ति के लिए वह जितना भी प्रयत्नशील रहे, फिर भी अपने जीवन के अंत तक उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने वास्तविक व्यक्तित्व को जानना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा हो सकता है कि आरंभ में या प्रारंभ में हमें अपना वास्तविक व्यक्तित्व कुछ भयभीत करे, या हमारे भीतर से स्वीकार करने की क्षमता ना हो। ऐसा हो सकता है कि जब हम स्वयं को तराशें
और जिस व्यक्तित्व से हमारा स्वयं के व्यक्तित्व से सामना हो उसे देखकर हम स्वयं ही भयभीत हो जाएं, तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्तित्व का सामना आपके परिवार के सदस्य, आपके आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार, मित्र न जाने कितने वर्षों से करते आए हैं। फिर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने प्रिय प्रियजनों की आत्मसंतुष्टि के लिए हमें अपने वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। एवं जिस दिन इस समस्त संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्वयं को, स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करने की क्षमता सहज ही उत्पन्न हो जाएगी, उसी दिन इस समस्त संसार में एक नए सूर्य का उदय हो जाएगा, जिसकी नींव आत्म शांति के प्रबल विश्वास से प्रेरित हुई होगी। एवं हम एक नया बदलाव स्वयं में, स्वयं के व्यक्तित्व में महसूस कर पाएंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे संपूर्ण मलिन विचार भी शुद्ध हो अपनी दिव्य आभा से इस समस्त संसार को प्रकाशमान कर पाएंगे। परंतु मित्रों, यह जितना सरल प्रतीत होता है उतना सरल है नहीं। युगों युगों से हम मनुष्य हर एक नए बदलाव से कतराते रहे हैं। फिर भी जब भी कभी किसी महानुभव ने स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार कर स्वयं के व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव किया है, तो उन्होंने न केवल स्वयं को अपितु समस्त संसार को अपने उस अनोखे व्यक्तित्व की दिव्य आभा से प्रकाशमान कर सकारात्मक रूप से प्रभावित भी किया है। सत्य है, यह संसार हमेशा से ही किसी बदलाव से कतराता रहा है और किसी भी इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए ये संसार के व्यक्ति या हम स्वयं ही सहज रूप से तैयार नहीं हो पाते। परंतु फिर भी जो भी महापुरुष उस बदलाव को स्वीकार करते हुए एक कदम आगे बढ़ता है, उसने स्वयं को ही नहीं, संपूर्ण संसार को अपनी दिव्य आभा से सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आज फिर से यह संसार ऐसे ही किसी एक महानुभव के उस अनोखे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा कर रहा है, जो स्वयं को, स्वयं के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए फिर से एक बार इस समस्त संसार को अपनी दिव्य आभा से प्रभावित कर इस संसार के प्रत्येक कुविचारों एवं दुर्व्यवहारों पर एक सकारात्मक प्रहार कर सके एवं स्वयं को आत्म शांति प्राप्त करवाते हुए समस्त संसार को उस दिव्य आत्म शांति का एक दुर्लभ अनुभव प्रदान कर सके। क्या आप तैयार हैं स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए आत्म शांति का दुर्लभ अनुभव प्राप्त करने के लिए? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप अभी से स्वयं के विचारों एवं व्यवहारों में अवश्य ही कुछ सकारात्मक बदलाव उत्पन्न करने हेतु एक प्रयास अवश्य करेंगे और स्वयं के व्यक्तित्व को, चाहे आपको कितना ही भयभीत करे, कितना ही मलिन लगे, कितना ही अश्लील लगे, उसे स्वीकार करेंगे और उस मलिनता को दूर करने हेतु, स्वयं को शुद्ध करने हेतु सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ते हुए एक पहल करेंगे। यह थे मेरे ऑनलाइन प्रकाशित लेख विचार अध्यात्म के ऊपर। मेरा फेसबुक पेज ब्रोकन हो चुका है और समस्त लेख रचनाएं ब्रोक हो चुकी है, परंतु आप मेरी लेखनी साइट vikrantRajliwal.com पर पाठन कर सकते हैं मेरी समस्त रचनाओं का। और जो मेरी प्रकाशित पुस्तक है एहसास, उसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और मनोभाविक भावनाओं से प्रेरित अति संवेदनशील कुछ कविताएं हैं, कुछ ड्रामा भी है, ड्रामा कविताएं कह सकते हैं, काल्पनिक, परंतु 99% जो उसमें भाव हैं
वो इस समाज को एक दर्पण दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यह है मेरी पुस्तक एहसास, जिसे मैं पुनः संशोधित रूप में प्रकाशित करवाकर अमेज़न और अब जो इंटरनेट पे साइटें चल रही है उनके माध्यम द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जब तक वैसे मैं बहुत सी अपनी संवेदनशील रचनाओं को इंटरनेट के माध्यम द्वारा, सोशल मीडिया के महान मंचों के द्वारा आप तक पहुंचा पाने में सार्थक हो पाया हूं। आज पुनः अध्यात्म का विषय है, तो कुछ अपनी एक अध्यात्म रचना आपको अवश्य सुनाना चाहूंगा अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास से। उस वक्त मेरे को इंटरनेट का ज्ञान नहीं था, सोशल मीडिया ज्ञान नहीं था, तो शायद मैं पुस्तक ना ही प्रकाशित करवाता। ये भी आपको रचनाएं मेरी लेखनी साइट vikrantRajliwal.com पर पाठन हेतु प्राप्त हो जाती। परंतु आज भी बहुत से पाठक हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, और उन्हीं के लिए मैं अपनी समस्त रचनाओं का संग्रह एवं अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास को संशोधित रूप में पुनः प्रकाशित कर आप सभी चाहने वालों के सपोर्ट अवश्य करूंगा। अपना आशीर्वाद अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल पर बनाए रखें और अपने प्रेम से मुझे शक्ति प्रदान करते रहिए ऐसे ही। ऐसी ही मेरी एक रचना है ब्रह्मांड और ऊर्जा। जो क्रम संख्या 22 पर है। परंतु उसको सुनाने से पूर्व अपनी इस पुस्तक की भूमिका में मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। फिर कहूँगा कि वो कोई शक्ति है जो मेरे से लिखवा देती है, मुझे उस मार्ग पर चलने की एक शक्ति प्रदान करती है और मैं गिरकर पुनः उठ सका हूँ, जो उठने का प्रयास करता हूँ, तो वही शक्ति है जो मुझे हिम्मत और वो शक्ति प्रदान करती है, ये संसार को चलाती है। तो सुनिएगा। दुख मिट जाए सब लोगों की यही ख्वाहिश बाकी है, इंसानियत जाग जाए सब लोगों में यही तमन्ना बाकी है, यदि लग भी जाए घाव कभी किसी अपने से फिर भी एक मुस्कुराहट की गुजारिश बाकी है। इन्हीं सकारात्मक लाइनों के साथ मैं अपनी एक रचना ब्रह्मांड और ऊर्जा को सुनाने का प्रयास करता हूँ और आपसे ऐसी आशा रखता हूँ कि आप अवश्य ही इस अध्यात्म रचना के भावों तक को छू पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक मैं आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि हर जीव में दूसरे जीव से जुड़ने की एक चाहत भरी होती है, बेजुबां हो या कोई जिंदा इंसान, उसके अंदर कुछ कहने की कुछ करने की हसरतें भरी होती है। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि वह जीव चाहे जिंदा हो या निर्जीव हो गया हो, इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी भी ऊर्जा भरी होती है। ऐसा क्यों लगता है मुझको हर जीव में दूसरे जीव से जुड़ने की एक चाहत भरी होती है, बेजुबां हो या कोई जिंदा इंसान, उसके अंदर कुछ कहने की कुछ करने की हसरतें भरी होती है। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि वह जीव चाहे जिंदा हो या निर्जीव हो गया हो, इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी भी ऊर्जा होती है, इस ब्रह्मांड में उसकी भी ऊर्जा भरी होती है। ऐसा क्यों लगता है मुझको कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस संसार में जो जिंदा तो होते हैं
पर निर्जीवों से भी निर्जीव नजर आते हैं। क्या वह लोग थक गए हैं या जीते जी ही मर गए हैं? वह ऐसे क्यों नजर आते हैं? ऐसा क्यों लगता है मुझको कि उन लोगों में सच्ची और अच्छी ऊर्जा की कुछ कमी नजर आती है? क्या उन लोगों को भी है यह एहसास, या यह कमी सिर्फ मुझको ही नजर आती है? ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ नया उनके जीवन में जरूर होएगा या जरूर आएगा, जब कोई नेक इंसान अपनी पवित्र ऊर्जा का उनके अंदर स्थानांतरण करवा पाएगा। ऐसा लगता है मुझको कि न जाने क्यों मुझको भी अपनी ऊर्जा का एहसास करवाने को कोई पवित्र ऊर्जा आसमान से जमीन पर उतर कर आएगी। न जाने क्यों एक ख्याल अक्सर मुझको सताता है, क्या कोई ऊर्जा कहीं और किसी संसार से मुझको भी जगा पाएगी? ऐसा क्यों लगता है मुझको कि किसी नेक इंसान की कोई अधूरी हसरत मुझको बहुत रुलाएगी। हर जीव का दूसरे जीव से संबंध निराला है। हर जीव ने दूसरे जीव को कई तरह से संभाला है। जो जुड़ न सके किसी नेकी के साथ तो यह जीवन अंधकार का साया है। जो ला सके किसी के जीवन में प्रकाश, जो दे सके किसी रुके हुए जीवन का साथ, तो यह जीव के जीवन में एक नया उजाला है। मनुष्य का जीवन एक वरदान बन जाता है जब वह दे रहा हो किसी नेक इंसान का किसी नेक कार्य में योगदान, तो वह मनुष्य भगवान बन जाता है। ऐसे नेक इंसानों से ही सभ्य समाज जिंदा है, इंसानियत जिंदा है और ईमान जिंदा है। अंत में चंद पंक्तियां के साथ आज की इस वार्ता का अंत करना चाहूंगा। टूट कर गिर गई जो एक डाली जमीन पर, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। अपना चाहे उसको कोई भी ना दिखे, पर उसको भी किसी अपने की जरूरत होती है। उसको भी किसी अपने की जरूरत होती है। धन्यवाद। आशा करता हूं आज की मेरी इस आध्यात्मिक वार्तालाप के भाव आप तक अवश्य पहुंच पाए होंगे। मैं कोई महान पुरुष नहीं हूं मित्रों, मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं और कुछ सकारात्मक करने के लिए प्रयास अवश्य करता हूं। अपनी लेखनी के माध्यम द्वारा, अपने स्वरों के माध्यम द्वारा, चाहे मुझे ब्लॉग लिखने पड़े, पोस्ट लिखनी पड़े या लाइव आके सुनाना पड़े, मैं प्रयास करता हूं मित्रों। और यदि मेरा एक भी प्रयास मेरे जीवन में सफल हो पाया और किसी एक मनुष्य के जीवन में या बालक के जीवन में मैं कोई सकारात्मक बदलाव उत्पन्न कर पाया, तो मैं अपने इस मनुष्य जीवन को, इस तुच्छ मनुष्य जीवन को सफल मानूंगा और मानूंगा कि मेरा यह मनुष्य जीवन, इस मनुष्य रूप में जन्म लेना सफल रहा। इसी के साथ अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।